तो बच्चों, विज्ञान में हम अब तक 5 पाठ पढ़ चुके हैं। आपका जो छठा अध्याय है वो संबंधित है हमारे चारों ओर के परिवर्तनों से। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखे होंगे। इन सभी परिवर्तनों में क्या विशेष होता है, इस बारे में हमें आज समझना है। तो इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप ये चीज़ आसानी से देख पाते हैं कि कई सारे परिवर्तन हमारे आसपास अपने आप होते रहते हैं। जैसे आपके आसपास आपने फसलें देखी होंगी, खेत देखे होंगे। इन खेतों में, फसलों में जो बदलाव आते हैं, पहले इन्हें हम उगाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये आपको बड़ी होती हुई नज़र आती हैं और अनाज की फसलों में आप अनाज देख पाते हैं। या कई बार आप किसी ऐसी फसल जिसमें हम माने कि जैसे सरसों है तो आप सरसों के फूल देख पाते हैं। उसके अलावा फलों के पेड़ों पर, पौधों पर आप आसानी से फलों को देख पाते हैं। उसके अलावा पत्तियों का रंग बदलना और सूखकर पेड़ों से गिर जाना, यह भी एक सामान्य परिवर्तन है। आपके आसपास जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ों में आप ये परिवर्तन होते हुए आसानी से देख सकते हैं। आपके घर के आसपास, आपके विद्यालय के अंदर या उसके आसपास अवश्य कुछ पेड़ होंगे। तो उन पेड़ों पर आप जब ध्यान देते हैं, दिन प्रतिदिन में आप उन्हें देखते हैं, तो यह आसान सा परिवर्तन आसानी से दिखाई देता है कि पत्तियों के रंग में अंतर आता है और साथ ही एक ऐसी अवस्था आती है जब पत्तियां सूखकर पेड़ों से गिरने लगती हैं। इसके अलावा फूलों का खिलना और मुरझाना, ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन हैं बच्चों। हमारे आसपास की प्रकृति में हमें ये सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें हमारे अपने शरीर की, तो हमारे शरीर संबंधी भी कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। तो कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं? जैसे नाखूनों का बढ़ना। आप सभी के हाथ की उंगलियों पर नाखून हैं। ये नाखून बढ़ते हैं और बढ़ने पर आप समय के साथ इन्हें काट लेते हैं। ये पुनः बढ़ते हैं और आप फिर इन्हें काट लेते हैं। इसके अलावा बालों का बढ़ना। आप में से किसी को लंबे बाल पसंद होंगे, किसी को छोटे बाल पसंद होंगे, लेकिन आप ये एक सामान्य स्थिति देखेंगे कि कुछ समय में आपके बाल बड़े हो जाते हैं। तो हुआ ना एक परिवर्तन कि जो छोटे हैं वो धीरे धीरे समय गुजरने के साथ बड़े हो जाते हैं। बालों के अलावा आप ये 2 परिवर्तन भी आसानी से देख सकते हैं, आपकी ऊंचाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना। तो बच्चों, आप में तो ये परिवर्तन आसानी से आपको नज़र आते होंगे। आपके मम्मी पापा या आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अक्सर कहते होंगे, अरे अब तो बहुत लंबा हो गया, या अब तो बहुत लंबी हो गई, या अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है। तो उनको आपका ऊंचाई और आपके वज़न के परिवर्तन आसानी से नज़र आते हैं। तो ये सब प्राकृतिक परिवर्तन हैं। अब हम कुछ और परिवर्तनों की बात करते हैं। आपने ज़रूर इन क्रियाओं को किया होगा, नहीं भी किया होगा तो बहुत आसान क्रियाएं हैं, आप घर पर करके देख सकते हैं। जैसे आप देखें, एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे को फुलाइए। अब गुब्बारे में परिवर्तन स्पष्ट नज़र आता है। एक गुब्बारा जब फूला हुआ नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन जब आप उस पर हवा डालते हैं, अपने मुंह से हवा डालकर उसे फुलाते हैं, तो उसके आकार में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार आपने कागज़ की नाव या कागज़ का हवाई जहाज़ कभी ना कभी ज़रूर बनाया होगा, जैसे यहाँ बना हुआ दिखाया है। और आप में से कई बच्चे कक्षा में भी कागज़ का जहाज़ बनाते हैं, कभी कभी ऐसा मैंने देखा है। तो ये स्पष्ट है कि इस कागज़ को परिवर्तित करके ही ये जहाज़ की आकृति दी गई है। इसके अलावा आपने घर में आपकी मम्मी को या किसी अन्य व्यक्ति को आटा को गूंथते हुए देखा होगा। इस गूंथे हुए आटे से वो क्या करते हैं, चकले बेलन की सहायता से रोटी बना लेते हैं। तो हुआ ना ये भी एक परिवर्तन। अब बच्चों, ये जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों में एक सामान्य बात ये है कि इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित से यहाँ अर्थ है कि इन परिवर्तनों को पुनः पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे जो गुब्बारा फुलाया गया है, इस गुब्बारे को हम वापस से इसकी हवा निकाल करके
पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं। जिस कागज़ से आपने जहाज बनाया है उसे वापस से खोल के आप पुनः कागज़ को उसी स्थिति में ला सकते हैं। जिस आटे से रोटी बनाई है, आटे का लोया बनाया, उसकी रोटी बनाई, उस रोटी को हम पुनः से इकट्ठा करके और उस आटे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें पुनः पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है, यानी कि उत्क्रमित किया जा सकता है। जबकि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से किया जाए, ये जो क्रियाकलाप हुए इन्हीं में कुछ और किया जाए या कुछ अलग तरीके से किया जाए, तो ऐसा उत्क्रमण संभव नहीं होता है। जैसे जो कागज़ से जहाज बनाया गया था, आपने कागज़ को मोड़कर अगर जहाज बनाया था तो आप पुनः उस जहाज को उस कागज़ के रूप में ला सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से एक कैंची की सहायता से आपने एक कागज़ में से जहाज की आकृति को काट लिया, उसी प्रकार जो आटे के लोहे को आपने बेला था उसे रोटी के रूप में फुला लिया गया, तो अब सोच के देखिए कि क्या इन परिवर्तनों को बदला जा सकता है? क्या इस जो जहाज है इसे वापस से पलट के कागज़ बनाया जा सकता है? तो यहाँ आप देखेंगे कि इन परिवर्तनों में उत्क्रमण संभव नहीं है। इस कागज़ से जो जहाज बनाया गया है वो उसे काट कर बनाया गया है, अब इसे पुनः उस स्थिति में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार जिस आटे से रोटी बना दी गई है, उसे सेक दिया गया है, उसे पुनः पहले वाली आटे वाली स्थिति में लाना संभव नहीं है। तो थी ना बहुत आसान बात बच्चों। अब आपको देखना है कि हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन हैं उनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ परिवर्तन तो पुनः पहले वाली स्थिति में लाए जा सकते हैं और कुछ परिवर्तन पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं लाए जा सकते। अब कुछ परिवर्तन यहाँ आपके समक्ष हैं इस तालिका में। अब हमें देखना है कि इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ये सारी चीज़ें आपने आपके आसपास कभी ना कभी होते हुए देखी होंगी। उस आधार पर ही हमें सोचना है और समझना है। तो पहली स्थिति दी है कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बनाया गया। ठीक है, कच्चे अंडे को किस में परिवर्तित किया गया? उबले हुए अंडे में। तो क्या यह उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इस उबले हुए अंडे से पुनः कच्चा अंडा बनाया जा सकता है? तो हम जानते हैं बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। उसी प्रकार गाढ़े घोल से यदि इडली बना दी गई है, सूजी के या चावल के घोल से यदि इडली बना दी गई है, तो क्या पुनः उसे घोल में परिवर्तित किया जा सकता है? यह भी संभव नहीं है बच्चों। तीसरा है गीले कपड़े से सूखे कपड़े। तो बच्चों आपने देखा होगा कपड़े गीले हो जाते हैं जब उन्हें धोया जाता है, वो सूख जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें पानी में डाला जाए तो वो पुनः गीले हो जाते हैं। तो ये ऐसा परिवर्तन है जहाँ उत्क्रमण संभव होता है। तो यहाँ आप हाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। आप जानते हैं कि स्वेटर को ऊन से बुना जाता है। अब यदि इस स्वेटर को जिसे बुन दिया गया है इसे पुनः ऊन में परिवर्तित करना है, तो क्या ये संभव है? हाँ बच्चों, ऐसा संभव है। उस ऊन के स्वेटर को वापस खोल के वापस ऊन की स्थिति में लाया जा सकता है। उसके बाद अनाज से बना हुआ आटा। आप जानते हैं कि अनाज को पीसने पर ही हमें आटा प्राप्त होता है। अब क्या हम उस आटे से वापस अनाज के दाने बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये बहुत आसान सी बात सभी बच्चे समझते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध, आपने दूध को ठंडा कर दिया, उससे गर्म कर दिया, यानी ठंडा दूध था उसे वापस गर्म कर दिया। अब उस गर्म को हम वापस ठंडा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ भी उत्क्रमण किया जा सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यानी एक सीधे धागे से उसको मोड़ करके किसी प्रकार यदि कुंडलित कर दिया जाए, उस धागे की आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या पुनः उस परिवर्तन को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है बच्चों।
उसके बाद है कली से फूल। हम जानते हैं कि पौधे पर फूल खिलने से पहले कली आती है और उस कली से ही फूल बनता है, लेकिन फूल से पुनः कली बनना संभव नहीं होती है बच्चों। तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर, दूध से पनीर बनता है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या पनीर से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। बहुत साधारण बात है बच्चों, आप जानते हैं कि पनीर को पुनः दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, कुछ बच्चे ये बात जानते होंगे कि गाय के गोबर को इकट्ठा करके बायोगैस बनाई जाती है। क्या उस बायोगैस से पुनः गोबर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो यह परिवर्तन भी उत्क्रमित नहीं हो सकता बच्चों। अगला परिवर्तन है खिंचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड। जो रबर बैंड अपने बालों में लगाया जाता है उसे हम खींच सकते हैं और वो वापस सामान्य साइज या आकार में आ जाता है, और सामान्य आकार में आने के बाद हम पुनः उसे खींच सकते हैं। तो यह ऐसा परिवर्तन है जिसका उत्क्रमण संभव होता है। उसके बाद जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। यदि कोई आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, वो वहाँ जमी हुई है, उसे बाहर सामान्य वातावरण या सामान्य तापमान पे रख दिया जाता है तो वो पिघल जाती है, लेकिन आप अगर उसे पुनः फ्रिज में रख देते हैं तो वो वापस जम जाती है। तो इस उत्क्रमण को भी किया जा सकता है। तो है ना बहुत आसान सा अध्याय बच्चों। अब यहाँ हमने जो अब तक समझा उसका सार ये है कि कुछ पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें सिर्फ गर्म करने पर या उनमें कोई अन्य पदार्थ लाने पर उसमें विशेष प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहे के औजार बनाना। हम जानते हैं कि लोहे को पीट कर उसे कुछ गर्म करके उससे अलग अलग प्रकार के औजार बनाए जा सकते हैं। इन सभी औजारों में से कुछ ना कुछ औजार जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, और ये सभी औजार लोहे से बने होते हैं। और इस लोहे में जब औजार बनाने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो इसे गर्म भी अवश्य किया जाता है। उसके अलावा दही का जमना एक बहुत सामान्य उदाहरण है बच्चों। आपने अपने घर में ज़रूर देखा होगा कि दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही का जामन दिया जाता है और वो जो दूध है वो परिवर्तित हो जाता है दही में। तो वहाँ दोनों बातें लागू हो रही हैं कि पदार्थ को गर्म भी किया जा रहा है और उसमें कुछ नया पदार्थ भी मिलाया जा रहा है। तो बच्चों ये था आपका छोटा सा पाठ, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आशा है ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसान भी लगा होगा। अब हम अगले भाग में इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। आपके जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।